तुम साबिर मियाँ को रास्ते ही में बता देना कि तुम्हारे मंझले ताया और ताई के सिवा इस घर में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। और उसके जहन में ये बिठा देना कि हमारी बेटी फरहत से बहुत याद करती है। और अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। फिलहाल तुम ये 5000 रुपए रख लो। जी, मुझे रुपए का लालच नहीं सरकार। अरे मियाँ समझा करो, शायद उसके नाना का मुंह भरना पड़े। और जब तुम उसे लेकर आ जाओगे ना तो हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। तुम फिक्र ना करो बेगम, मैं रहमान को अच्छी तरह समझा दूंगा और उसकी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। ये लो रहमान, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देती हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई रुपया नहीं दे सकता। मगर साबिर को पक्का करके लाना। उससे कहना तुम्हारी फूफी सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे ही कलमा पढ़ती है। और हाँ, उसे ये भी कह देना हसीना भी तुम्हारी आस लगाए बैठी है। फिक्र न करो बीबी, मैं सीधा उसे आप ही के पास लाऊंगा। जाइए जाइए आप। या अल्लाह भेज। बस बेगम साहबा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह खुदा की कसम नवाब साबिर आप ही के दामाद कहलाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। वाह, माया को माया मिले तो कर लंबे हाथ। आ गए रहमान। साबिर कहाँ है मियाँ? जरा जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। चुप क्यों हो रहमान? अरे भाई, क्यों हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? जल्दी बताओ, हमारा भतीजा कहाँ है? मैं सबका मैं कुर्बान, मैं मेरा साबिर भतीजा कहाँ है? अरे मियाँ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। आप सुनेंगे ना तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। बड़ी मुश्किल से नवाब दादा साबिर के नाना का पता मालूम किया है। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे साबिर के बारे में बताया तो मेरी तो अक्ल हैरान रह गई और मैं सोचने लगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है। मगर हुआ क्या? साबिर है कहाँ? मुझे नवाब दादा साबिर के नाना ने बताया है कि साबिर जिम्मेदार अल्लाह बख्श के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ से कोई लड़की उसे अपना मुलाजिम बनाकर शहर ले गई। उसके खत आते रहते हैं और वो बहुत खुश है। फिर उसने मुझे नवाब दादा साबिर के खतूत दिखाए और उन खतों में पता इसी घर का लिखा हुआ था। इस घर का पता? मुझे उस बूढ़े ने बताया है कि मैंने अपने नवासे का नाम छोटे साहब रखा हुआ है। छोटे साहब? छोटे साहब? ये तुम क्या कह रहे हो रहमान? तो क्या छोटे साहब ही हमारा साबिर है? अरे कहाँ है मेरे छोटे सरकार? हमें किसने याद फरमाया? मेरा भतीजा प्यारा जान टुकड़ा साबिर है। अरे बेटे, अपने ताया से तो मिलो। जान ताया। अरे बेटे, मैं भी तुम्हारा ताया हूँ। तौबा तौबा, कितना तड़पाया है तुम्हारी जुदाई ने। बात क्या बताओ तो सही, चुम्मे मारे जा रहे हो? साबिर बेटा, तुम अब नौकर नहीं, इस घर के मालिक हो। मालिक? हाय मेरे मरहूम देवर की निशानी। जरा गौर से देखो, इसकी नाक तो बिल्कुल माँ पे गई है। हाँ, कितनी अच्छी थी इसकी माँ। अरे वो तो लाखों में एक थी। अरे इसका तो माथा बिल्कुल बाप पर गया है। बेटे तुझे याद है ना, मैं तुझे सारी सारी रात गोद में खिलाया करती थी। हाँ, और सारा सारा दिन भी तो। छोड़ो जी से। अरे भाई बच्चे को तंग न करो ऐसे, नहीं तो इसका दम घुट जाएगा। आओ बेटे यहाँ बैठो। अरे आ जाओ बेटे, यहाँ बैठ जाओ। मेरे जान, मैं नवाब साहब की बात क्या बताओ तो सही। साबिर बेटे, मेरा नाम छोटे साहब है जी। साबिर बेटे, आज से तुम्हारा पुराना नाम जिंदा हो गया। अब तुम नवाब दादा साबिर कहलाओगे। पर वो कैसे? बेटे, तुम्हारे मामू ने अरबों रुपए की जायदाद तुम्हारे नाम छोड़िए। तुम्हारे नाम अरबों रुपए ईमान से। हाँ बेटे। हटो जी, मैं अपने भतीजे को सब कुछ समझा दूंगी। आ मेरे बेटे। जल्दी भुगतो। हसीना। जल्दी हसीना। आजा आजा। भाई वाजिद, फूल आपा की आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। माचिस हो गया? चल हट यहाँ से, आ गया माचिस वाला कमबख्त कहीं का। लो साबिर बेटे, सबसे पहले तुम नवाब जादों वाले कपड़े पहन लो। अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में शेरवानी, चूड़ीदार पजामा और स्लिम शाही जूती पहन कर आओ। जूता अंदर ही रखा है, जाइए भी ना। जाना मेरे चांद। चांद? अच्छा। हसीना बेटी,
साबिर को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं पा सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं उसकी नजर उतारने के लिए मिर्चें ले आऊं। हो गए इसे तो उतारिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरे शान को नजरे बद से बचाए। खैर बेटे मैं उतार दूं। 1 2 3 4 5 6 7। आगे नहीं आती फुप्पो? बेटे नजर में ऐसे ही होता है। अच्छा ऐसे ही होता है। फुप्पो ये मुझे देख के शर्माती क्यों है? खबरदार लौंडिया, जो तू मेरे भतीजों को देखकर शर्माई। बेटे ये तुझे किसी और नजर से देखती है। वैसे फुप्पो इसकी नजर बड़ी ठीक ही है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये भी तुझे बहुत पसंद करती है। ईमान से। मगर फुप्पो वो अख्तर। छोड़िए भी अख्तर को। बेटे तुम बैठकर यहाँ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए फलों का जूस लिया। फुप्पो जूस बासी फलों का नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटे मैं अभी ताजे फल मंगा। हाँ अभी ताजे फलों का। देखा कितनी अच्छी है मेरी फुप्पो। मैं कैसी हूँ? आप 2-4 अंगड़ाइयाँ ले लीजिए ऐसे, मैं फिर बता दूंगा। काफी बेटी अरे कितनी गंदी शेरवानी पहनी ये फूल आपा ने। देख रही हो बेगम, फूल आपा ने अपने मरे हुए खामिन की शेरवानी पहना दी मेरे भतीजे को। बेटे मरे हुए के कपड़े नहीं पहनते, उतार देगी शेरवानी। बेगम वो सूट कहाँ है? सूट अभी दे बेटे, ये दे। बेटे ये सूट पहन ले, ये सूट तुम्हारे लिए बनवाएगा ईमान से। और बेटे इस सूट का कपड़ा कौशल ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अच्छा है ना? है, बहुत अच्छा है। अच्छे लोगों की पसंद हमेशा अच्छी होती है। तुम भी तो अच्छी हो। साबिर बेटे जल्दी से पहन कर आओ इसे। अच्छा टाइगर मूछें साफ कर दूं? अरे बेटे मूछें साफ, जवानी में हमने कभी मूछें नहीं रखी। और बेटे तुम तो बच्चे हो। अच्छा बेटे और वो सेफ्टी नजर और नया प्लेट अंदर रखा हुआ है। अच्छा वो ऐसे मुंह बस मैं समझ गया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी बनेगी साबिर की और माशाल्लाह। कभी कभी तो बड़ी समझदारी की बात करती है। माशाल्लाह चश्मे बद्दू, कहीं नजर न लग जाए मेरे चांद को। अरे ताइमा मेरा मुंह क्यों काला कर रही हो? अरे बेटे तेरे चांद से मुखड़े से तिल लगा रही हूँ। तुझे क्या खबर यहाँ कैसे कैसे लोग हैं? तेरी बड़ी ताई, फूल आपा और मंजली ताई, इन सबकी नजरें तो पत्थरों को फाड़ देती हैं। बेटे ताई ठीक कर दूं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ यार? कौशल बेटी तुम साबिर से बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कीमे वाले पराठे बनाकर लाती हूँ। जब ये छोटा सा था ना तो मैं अपने हाथों से कीमे वाले पराठे बना के इसे खिलाया करती थी। खिलाया करती थी, बड़े याद है मुझे अब तक तुम्हारे चटपटे पराठे हैं। भाई हम चले, हमारे क्या काम? देखा कितना प्यार करती मुझसे मेरी ताई। कुछ मेरे प्यार का भी अंदाजा है कि नहीं? अरे तुम्हारा प्यार तो तुम्हारी आंखों से छलक रहा है। अच्छा तुम जरा शर्माने की प्रैक्टिस करो, मैं भी आ रहा हूँ। ओ बल्ले बल्ले भैया मेरी तो हो गए।